वो गौ माता की बात है। यहाँ आने वाला प्रत्येक वक्ता, प्रत्येक व्यक्ति जो भी भाव अपने को संप्रेषित करता है, वो भाव वो नहीं बोल रहा, अपने आप में गौ माता बोलती है। तो आप सभी के मध्य में आज हम इकट्ठा हो रखे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, और आज का जो दिन है वो बड़ा विशेष दिन जाना जा रहा है। आज के दिन देश में होली मनाई जा रही है। होली रंग पंचमी के तौर में, रंगोत्सव के तौर पे एक ऐसा त्योहार है जिसको ये पूरा भारत मनाता है और बड़े गर्व से मनाता रहता है। लेकिन मैं आपका ध्यान पुनः लेकर चलना चाहता हूं बड़े प्राचीन समय पर, और वो समय प्राचीन तो नहीं इसी समय का है, लेकिन लगभग आज से बहुत पुराना 66 के समय का वो काल है। सोचिए, धर्म सम्राट चक्र चूड़ामणि करपात्री जी महाराज जी के उस संघर्ष, उस बलिदान, उस परिपाटी को, जब गौ भक्तों पर गोलियां उस दिन चली थी। हम बात करते हैं ना इस देश के अंदर होली खेलने की, लेकिन इस देश की संत परंपरा गौ भक्तों ने 1966 में खून की होली खेली थी। और वो खून की होली इतनी खतरनाक थी, इतनी जबरदस्त थी कि उसकी लहरें और उसकी सुनामी इस देश के राजनीतिक परिवारों को, इस देश के राजनीतिक दलों को ये काल का फास बन गई। पीढ़ियां नष्ट हो गई, संतति खत्म हो गई, वंश के वंश मिटते चले गए। और ऐसा श्राप गौ माता भगवती का लगा कि पार्टियां तो रसातल में गई, उनके नेता भी इस देश के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। तो समझिए, जिस देश में गांव भक्तों के रक्त की होली खेली गई हो, उस देश में क्या हमें होली खेलने का अधिकार है? क्या हम होली खेल सकते हैं? हमें होली खेलने का अधिकार, इस देश में गौ भक्तों को होली खेलने का अधिकार उनकी गौ माता के प्रति भावना के कारण यद्यपि मिल भी सकता है। लेकिन अगर हम नैतिकता के स्तर पर देखें, तो अगर हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी के उस आंदोलन में जब गौ भक्तों को खून की गोलियां खिलाई गई, तो तब तक इस देश में किसी सनातनी को, किसी गौ भक्त को होली खेलने का अधिकार नहीं हो सकता जब तक इस देश में गौ माता की खून की होली नित्य खेली जाती है। ये दर्द है इस देश का, ये भारत का दर्द है। और इस दर्द, इस पीड़ा ने इस देश में गोरक्षा आंदोलनों की सुनामी लाके खड़ी कर दी। निरंतर यहाँ पुरोधा खड़े होते चले गए, आंदोलन करते गए, बात करते गए, मिट गए, मर गए, बलिदानी परिपाटी भूमि में दफन हो गए, संस्कार हो गया उनका, इनके शरीरों का पता भी नहीं चला। 1966 एक ऐसा काला अध्याय है भारत का, जिसमें गौ भक्तों को तो गोलोक मिला, लेकिन भारत के इतिहास में उस आंदोलन को भी छोटा किया गया, लघु किया गया। और जैसे गौ माता के साथ अन्याय किया गया इस भारत में, ऐसे गौ भक्तों को निरंतर छला गया इस देश के अंदर पे। और कोई भी पार्टी, कोई भी दल इसमें एक भी अपवाद नहीं है भारत के अंदर में। एक अपवाद तो दिखाइए देश के अंदर पे, जिसने 1966 में करपात्री जी महाराज जी की उस परंपरा का सम्मान किया उस देश के अंदर। कोई दल ऐसा आया हो जिसको इसमें सत्ता में हिंदुओं ने नहीं पहुंचाया। और यही चीज जन्म देती है, और यही बात जन्म देती है कि इस देश में इस आंदोलन को गतिमान करते हुए हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी वृद्ध हो चले। लगभग 15 वर्षों से अथाह संघर्ष, अथाह पुरुषार्थ, गौ माता, राष्ट्र माता की ध्वज ध्वजा को बाबा केदारनाथ के वृषभ ध्वज के तौर पर पूरे देश में घुमाने का कार्य किया। और इसे करते करते जब पूरे देश के अंदर जन जागरण, 600 से ज्यादा जिलों का प्रवास किया गया, एक दिन में 4-4 जिलों में रैलियां की जाती थी। इतने संघर्षों से इसके पग पग में ये गौ माता, राष्ट्र माता के हस्ताक्षर को अंकित किया गया। और धन्य हुई भारत की माटी उस दिन, जिस दिन देश में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का छत्र हम सभी को मिल गया, और उस छत्र के नीचे एकत्रित हो गया भारत का गौभक्त सनातनी समाज। और शंकराचार्य परंपरा के उत्कर्ष को प्रणाम करिए। ये वो परंपरा है, अगर इस देश के समस्त कथावाचक, समस्त साधु संत इस परंपरा के नीचे एकमत हो जाएं, अपने अपने अहंकारों का त्याग कर, अपने अपने झूठे दम्भ का त्याग कर, अगर वो इस परंपरा के नीचे एकमत हो जाए, एक छत्र के नीचे, जो इस छत्र का आदेश हो वो उसको आदेश मानकर यदि पालना प्रारंभ कर दे, तो भारत के अंदर की सत्ताएं छोड़ो, इस दुनिया में वेटिकन में पोप की सत्ता भी कुछ नहीं कर सकती हिंदुओं का। इतनी समग्र सत्ता हमारे पास में है। ये सौभाग्य इस देश में भारतवासियों को मिला है। और देखिए, होली मना रहे इस भारत में आप लोग कितने निराले हैं, जो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के साथ होली मनाने का गौ भक्तों को तो सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन उनके संग प्रतिपल चलना, उनके पग पग के साथ पग पग रखना और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस कार्य को करना, ये मौका किसी को नहीं मिलता। भगवान शंकर कैलाश में विराजित है,
और शंकर के गणों को किसने देखा किसने नहीं देखा, लेकिन आप गर्व से कह सकते हैं कि आप शंकर वाले हैं और आप ही भाई शंकर के गण की तरह पूरे चड़कों में घुमा कर रहे हैं। यदि गण बनने का मौका मिल रहा है तो शंकर का साथ दीजिए। जो लोग शंकर का अपमान करते हैं ना, जिस दक्ष ने शंकर का अपमान किया था, जिसने गौरा का अपमान किया था, जिसने सती जो स्वयं गाय भगवती महामाया जगदम्बा है उस राज राजेश्वरी का जब अपमान किया और जब शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया, शंकर का अपमान किया गया उस राज सत्ता के द्वारा, तो दक्ष का मैं कहता हुआ सिर कट के बकरे का सर लगा दिया था इस देश के अंदर शंकर ने। ये वो शंकर परंपरा है। इसको कभी भी ऐसी परंपरा का कोई ना आके ये परिवर्तनकारी परंपरा नहीं है। ये इस देश में सत्ताओं का शोधन भी करती है और ये शासकों की शासक है। इस देश में छोड़िए जगत में कोई शासक नहीं है जो उस परंपरा के आगे खड़ा होकर एक बात कह सके। और धर्म दंड जो दंडित करने का विधान राजदंड को रखता है, तो उस धर्म विधान के आधार पर इस देश में हर सनातनी को कार्य करना है और सभी शासकों ने कार्य करना है। तो इस देश में जो गोरक्षा आंदोलनों की हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी परसों भी हमारी चर्चा इसी विषय पर हुई कि यह आंदोलन भारत का सबसे प्राचीन आंदोलन है। इस देश में किसी भी आंदोलन की अगर आप शुरुआत मानेंगे तो गौ रक्षा के आंदोलन से पुराना आंदोलन कोई भी आंदोलन नहीं है। यदि देश में आपको ये बताया जाता है कि आजादी का पहला आंदोलन 1857 में हुआ था, तो समझ लीजिएगा यह सबसे बड़ा झूठ आपके सामने परोसा जा रहा है। क्योंकि 1857 की आड़ में, उस आंदोलन की आड़ में ये बात एकदम रसातल में डाल दी गई कि वो आंदोलन आजादी का आंदोलन नहीं बन पाया था, बल्कि उससे पहले ही मंगल पांडे जो अंग्रेजों का नौकर था, अंग्रेजों की चाकरी करता था, अंग्रेजों के साथ पेंशन लेने के सपने देख रहा था, मस्त जिंदगी काट रहा था, उसके परिवारों को पूरी सुविधाएं इस देश में मिलती जा रही थी, सरकारी नौकरी में ऐसे ही लगा हुआ था जैसे इस देश में आज सेना में लोग लगे हुए हैं, पुलिस में लगे हुए हैं। लेकिन मंगल पांडे के साथ घटी वही विचित्र घटना ने उसके अंदर जो कायरता थी, उसे पता था कि मेरे देशवासियों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर वीरता खड़ी नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन घटना ऐसी घट गई जो अंग्रेजों के लिए काल का फास बन गई, जब उन्होंने गौ के चरम का प्रयोग कारतूसों में करा और ये बात जैसे ही मंगल पांडे को पता लगी तो निर्वीर बना मंगल पांडे, इस देश में शूरवीर हो गया और पहली गोली मेजर ह्यूस्टन की छाती में दे मारी थी मंगल पांडे ने। सोचिए, गौभक्त को एक क्रांतिकारी कह देना कितना छोटा शब्द है। गौभक्त जो गाय वालों का देश हो, जिस देश में गाय की पूजा करते करते भगवान गोविंद गोपाल हो गए, जहां भगवान राम गाय के लिए खड़े हो गए, वहां इतने बड़े क्रांतिकारी का नाम अगर छुपा दिया जाता है इस पूरे आंदोलन के इतिहास से, तो कितना बड़ा अन्याय गाय के साथ किया गया, इस देश के क्रांति वीरों के साथ किया गया। इस देश में अभी हमारे एक सिख भाई यहाँ पर चल रहे थे, शायद वो जा चुके हैं अभी। सिख परंपरा का गौरव समझिए अपने आप में, कितना बड़ा गौरव है उनका। ये जो कार्य 1857 में हुआ, इसके बाद एक लहर देश में खड़ी हुई। 1860 के लगभग में अंग्रेजों ने कानून बनाए, उनको पता लग गया इस देश में गौभक्त भावनाएं जागृत हो चुकी हैं और अब ये आजादी का आंदोलन बनने जा रही है। तो 1860 में उन्होंने कई कानूनों का जन्म दिया। उन्होंने पुलिस एक्ट से लेकर धाराएं इतनी ज्यादा, आईपीसी से लेकर सब चीजों को बनाना उन्होंने तैयार कर दिया ताकि इस देश को पूरी तरह से रोका जा सके। और थोड़े समय बाद लेकिन ये दर्द नामधारी सिखों से बर्दाश्त नहीं हुआ और 1870 के दशक में, 70 का पूरा दशक ले लीजिए आप, इस देश में नामधारी कुकाओं ने अंग्रेजों के सामने खुला सशस्त्र विद्रोह कर दिया और गौ माता की रक्षा के लिए, बैल और नंदी की रक्षा के लिए अंग्रेजों की सरकारों से भिड़ गए कुकाओं ने अपना बलिदान मालेर कोटला, आज के पंजाब के अंदर जो स्थान है, वहां पर 66 कुकाओं ने अपने को तोप के आगे से उड़वा दिया था। ये गौभक्ति इस देश के सिख परंपरा में दिख रही है। आपको गर्व होना चाहिए, वो 66 कुकाओं में एक सरदार जी थे जो बड़ी छोटी हाइट के थे, जब कम हट के, हमारे कमल किशोर भट्ट जी हैं, कम हाइट के प्रचारक है हमारे, ऐसे कम हाइट के थे वो, छोटा कद था उनका। समस्या ये हुई उस कुका को, ये लगा 66वें कुका को कि 65 कुका तो बलिदान हो गए, शहीद हो गए गौ माता के लिए, लेकिन मेरा नंबर कैसे आएगा, क्योंकि तोप तो ऊपर से निकल जा रही थी। तो उस कुका ने क्या किया, उसने कहा अगर 65 कुका बलिदान हो सकते हैं तो मैं भी पीछे नहीं उठूंगा। उसने रेत का टीला बनाया और टीले के अंदर खड़ा किया और उसके बाद तोप से उड़ा दिया गया। ये कुकाओं ने इतनी गौभक्त भावना अपने अंदर भर दी थी देश में।
उसके आगे जो पुनः आप आंदोलन को बढ़ाएंगे तो आप आगे चलेंगे तो 1875 में इस देश में आर्य समाज का गठन किया गया। आर्य समाज को गठन करने का कारण उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां हो सकती हैं, कई कारण हो सकते हैं। जैसा हमें दिखाई देता है कि आज जब जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ये बात कह रहे हो, गुरुदेव भगवान ये बात कह रहे हो कि केवल मंदिर में प्रतिमा नंदी के कान मत पकड़ो, उन नंदी की प्रतिमा की पूजा मत करो। यदि घर के बाहर मां कट रही हो और आप प्रतिमा को पूज रहे हो तो इससे बड़ा पाखंड देश के अंदर क्या होगा। संभवतः ऐसा कुछ पाखंड उस समय रहा हो, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन 1875 में जब इसका जन्म हुआ आर्य समाज का, तो 1880 का दशक और 90 का दशक इतना महान दशक था कि देश में गोरखनाथ सभाओं का जन्म करवाया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और देश में इतने क्रांतिकारी आंदोलन किए, ऐसी गोरक्षणी सभाएं बनाई। उस समय बताया आपको हैरानी होगी, एक पत्र छपता था, जैसे जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग ने पत्र छापे हुए, पत्रक छापे हुए। इन पत्रकों में पत्रक छपते थे तो उस पत्रक में पता है क्या लिखा होता था, कितना कटु वाक्य लिखा रहता था। उसमें अंतिम में ये बात लिखी रहती थी उस पत्रक में कि इस देश में गोरक्षा आंदोलन चलाए जा रहे हैं, इसमें आप सबको जुड़ना है, जिसके पास धन है वो धन दे, जिसके पास जन है वो जन अपनी सहभागिता दे, सब आगे आए। लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखी रहती थी, यदि इस पत्रक को आपने आगे नहीं बढ़ाया, किसी दूसरे व्यक्ति को साझा नहीं किया, तो आपको गौ हत्या का पाप लगेगा इस देश के अंदर में, आपको गौ हत्यारा घोषित किया जाएगा। ये भावना वहां पर भरी गई और इसका इतनी बड़ी आंधी हुई कि आने वाले 1893 में भारत के इतिहास का एक भी दंगा ऐसा नहीं है। भारत के इतिहास में जो पहला दंगा घटा वो 1893 के आसपास हुआ, और उस दंगे का एकमात्र कारण यदि कोई था तो वो स्वयं भगवती गौ माता थी। कि यही बात खड़ी करी जो परम पूज्य शंकराचार्य जी कर रहे हैं कि भाई और कसाई कभी एक नहीं हो सकते, भाई एक साथ होंगे और कसाई एक साथ होंगे। और उस समय पहला दंगा घटा गौ माता के नाम पर, और अंग्रेजों के अंदर इतना बड़ा भय व्याप्त हो गया था कि इस देश के इस वॉइस रॉय को छोड़िए, आप ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को, लैंसडाउन को पत्र लिखना पड़ा कि भारत के अंदर हो रहे गोरक्षा आंदोलन आजादी के आंदोलनों से भी खतरनाक आंदोलन है, यदि इसको नहीं रोका गया तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और मुसलमानों को जितनी जल्दी हो सकती है आप सुरक्षा मुहैया कराइए, उनको स्लॉटर हाउस में भर्ती कराइए, और इसके साथ साथ आप क्या कीजिए, क्योंकि ज्यादा गौमांस हम अंग्रेज खाते हैं, हमारी आर्मी को चाहिए, इसलिए आप इस गौमांस को चलाए रखने के लिए मुसलमानों का साथ दीजिए, तुष्टिकरण कीजिए और साथ में उनको सुरक्षा उपलब्ध कराइए। और ऐसे देश में गोहत्या चलती रही, क्रमबद्ध चलती चली गई। और इसके बाद जो लैंसडाउन नाम का कलंक आज उत्तराखंड के अंदर मौजूद है, सोचिए, धिक्कार आना चाहिए इस देश के समाज को, इस देश के शासन तंत्र को, कि ऐसे अपराधी को, ऐसे गौद्रोही को, ऐसे गौ भक्षक को, जिसने गौ माता के नाम पर इस देश में दंगे करवाए हो, गौ भक्तों की भावनाओं को मिट्टी में दबाया हो, गौ हत्याएं कराई हो, उसके नाम से हमारे उत्तराखंड देवभूमि में एक कलंक मौजूद है। इस कलंक को जितनी जल्दी हो भारत की सरकार मिटा दे, जितनी जल्दी हो उत्तराखंड की सरकार को मिटा देना चाहिए। इतना बड़ा पाप उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। इसी के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो वही बात जो भी थोड़े देर पहले हमारे आदरणीय पांडे जी ने बोली कि इस देश के जितने भी राजनीतिक दल, उस समय तो नहीं थे, उस समय कांग्रेस पार्टी ही प्रमुख दल था और ये क्रांतिकारियों का संगठन भी था। इसमें नरम दल भी थे, इसमें गरम दल भी थे, दोनों तरह का विभाजन इस दल के अंदर भी विद्यमान था। कई चीजों में आपस में सहमत नहीं होते थे, लेकिन आपको हैरानी होगी, नेहरू तक को इन सभी कांग्रेसियों के कारण इतने दबाव को महसूस करना पड़ा था कि उसको प्रत्येक कांग्रेस की सभा के साथ में गौ अधिवेशन कराना पड़ता था। और उस गौ अधिवेशन में ये चर्चा होती थी कि कांग्रेस पार्टी जब अस्तित्व में आएगी, जब सत्ता में आएगी, जब हम आजाद हो जाएंगे, तो आते ही पहला काम गौ माता की हत्या को बंद करने का करेंगे, गौ को माता बनाने का करेंगे। ये बात भारत में हर जगह मौजूद है, हस्ताक्षरित है, अगर आप जाएंगे इतिहास को खोजेंगे। इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते उस समय के जितने भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर जितने लोग हैं, जितनों की आप लिस्ट निकाल देंगे, सबका एक ही वचन था कि कलम की पहली नोक से इस देश में गोहत्याबंदी का कानून लिखा जाएगा। लेकिन सबके सब राजनेताओं ने इस देश में भगवती गाय को ठगा, इस देश में गाय को ठगने वालों की बाढ़ आई हुई है। इस देश में गौ माता की निश्चलता, उसकी पवित्रता, उसका इतना बड़ा अनुराग, उसका वात्सल्य, उसका सीधापन, उसकी सरलता, उसके भोलेपन को देखकर इस देश के राजतंत्र से लेकर हर शासन तंत्र ने उसको ठगा है। लेकिन शर्म नहीं आई, धिक्कार किसी को नहीं हुई है।
आपको एक और इतिहास की घटना बताता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी रोमांचक है। इस देश में बड़े गद्दार राजघराने रहे हैं, ऐसे गद्दार राजघराने जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर झांसी की रानी को भी मरवाने में भूमिका निभाई थी। ऐसे राजघराने जो अंग्रेजों को अपनी सेनाएं देते थे, पैसे देते थे और ये कहते थे भैया तुम भाग क्यों रहे हो, तुम यहीं रहो, यहीं लड़ो, हमें सुविधा देते रहो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, परवाह मत करो। लेकिन उनके साथ ही क्या विडंबना थी आपको पता है? जब वो अंग्रेजों से कोई समझौता करते थे तो उन्हें एक कागज में ये एग्रीमेंट लिखकर देना पड़ता था। वो अंग्रेजों को एक पत्र देते थे कि मेरा जितना भी राज्य का क्षेत्र है, इस पूरे राज्य क्षेत्र में आप कृपया करके बस गौ हत्या मत करना, किसी भारतीय को मार लेना कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स वसूल लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपने गाय पर हाथ उठाया तो मेरा राजतंत्र नहीं बचेगा, मैं आपको क्या बचाऊंगा। ये मजबूरी इस देश के राजतंत्रों की रही है। ये क्रांति इस देश के अंदर आपको हर जगह दिखाई देगी, जितने इतिहासों में घुस जाइए आप। बिना गाय के इस देश का ना कोई आंदोलन है, बिना गाय के इस देश की ना तो कोई कहानी है, बिना गाय के ना तो ये भारतवर्ष की पहचान है, और बिना गाय के इस देश में कोई काम नहीं है, कोई पूजा जप ताप पाठ कुछ भी नहीं है। ये बात हर जगह निकल कर आती है। एक घटना और आपको बताना चाहता हूं, ये बात है जिस समय पर देश आजाद हो रहा था, तथाकथित आजादी, सत्ता का हस्तांतरण का समझौता किया गया 1943 में। उस समय पर पूरी भारत और पाकिस्तान में दंगे प्रारंभ हुए। उन दंगों की एक कहानी जो है वो डोमिनियर लीपियर की एक पुस्तक है, आजादी आधी रात को, फ्रीडम एट मिडनाइट। उस पुस्तक में क्या लिखा जाता है? उस पुस्तक में एक प्रसंग एक व्यक्ति लिख रहा है, वो कहता है कि हमें यह कहा गया कि इस देश में अगर तुम्हें रहना होगा तो तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा। तो जब उसे शर्त रखी गई तो वो डर गए। पहले उन्होंने कहा नहीं कबूलेंगे, किसी भी रूप में नहीं कबूलेंगे, लेकिन जब बात जान पर और परिवार पर आई तो अच्छों को भी कई बार डिगना पड़ जाता है। तो उन्होंने बताया, मैं और एक पंडित जी थे, हम दोनों ने डर के मारे स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, इस्लाम कबूल करना है तो चलो हम तुम्हें एक स्थान पर लेकर जाते हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा, पहले हमारी जो रस्में उसे पूरी करनी पड़ेगी, तब हम मानेंगे कि आप क्या कहते हैं मुसलमान हो चुके हो। तो वो व्यक्ति बता रहा है ये कहानी कि पंडित जी और मैं उस स्थान पर गए, एक गुफा में वो लेकर गए हमें, ऊपर मस्जिद थी, जब नीचे वो हमें लेकर गए तो वहां का दृश्य क्या था कि वहां पर खड़ा करके उन्होंने ये पूछा हमसे कि क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है? तो हमने कहा इस्लाम कबूल है। क्या तुमने हमारे प्रॉफिट को मानते हो? तो बोला प्रॉफिट को मानते हो, स्वीकार कर लिया। लेकिन तीसरी चीज क्या थी बोला, उन्होंने बताई तीसरी चीज ये थी कि आपको गाय का मांस खाना पड़ेगा, और ये मांस यदि आपने खाया यही पुष्टि करेगी कि आप गाय वाले नहीं है, आप हिंदू नहीं है इस देश के अंदर पे, यही आपकी अग्नि परीक्षा है और यही वास्तविक परीक्षा है। ये बात सुनकर बोला दोनों थर्रा गए, दोनों के दोनों ने जिंदगी में मांस नहीं खाया था, और गौमांस खाने की बात सुनकर तो उनका कलेजा फट पड़ा। लेकिन इतने में भी जब बाद में जब डर का प्रभाव रहता है तो एक घटना वहां घटी। वो व्यक्ति लिखता है कि मैंने डर के मारे गौमांस खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन पंडित जी ने एक बात कह डाली। पंडित जी ने वहां पर जितने उपस्थित लोग थे उनके बीच में एक बात कही कि आज बड़े भाग्य का दिन निकल कर आया है कि मेरे को नए मजहब में प्रवेश लेना है, तो क्यों ना उसको उत्सव की तरह मनाया जाए। मेरे घर में सोने की थालियां पड़ी हैं, सोने की कटोरी पड़ी हुई है, मैं अपने परिवार को लेकर आता हूं और मिलकर मुसलमान बनेंगे, मिलकर गौमांस खाएंगे। ये बात जैसे ही उन्होंने सुनी तो उनको लगा था डर के मारे तो है ही पंडित जी जाएगा और ऐसा करके आएगा। बहुत देर बाद बोला हमें पता लगा कि पंडित जी अपने घर पे गए और उन्होंने कुंडी लगाई, कुंडी लगाकर अंदर जहर रखा था, जहर खाया, जहर खा के मर गए, लेकिन गौ मांस खाना नहीं स्वीकारा इस देश के अंदर पे। ये भावना इस देश के अंदर भरी हुई है। जिन मुसलमानों का धर्मांतरण कराया गया, जिन्हें डराकर मुसलमान बनाया गया, भारत का इतिहास बोलता है ये, उन मुसलमानों को ये पता था कि जो हमारी पीढ़ियां हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं, वो तो सनातनी हिंदू हैं। तो आखिर उनके घर में जब गौमांस काटकर कोई लाता था तो बर्तनों के बर्तन उठाकर वो बाहर फेंक देते। ये इस देश में उन मुसलमानों ने किया जो पहली पीढ़ी के मुसलमान थे, क्योंकि उनको अपने पूर्वज याद थे, उनके अंदर वही सनातनी खून विद्यमान था, बस रस्मों के द्वारा, डर के द्वारा वो मुसलमान बन गए थे। तो गाय के मामले में, अकेले गौ माता के मामले में एक आस्था, एक धर्म, एक विश्वास, एक ही नियम लागू किया जाता है। वो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक जैसा है। अखंड भारत का जो सपना
परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कह रहे हैं कि इस देश के अंदर नारा देते जा रहे हैं कि भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। इस वाक्य की जो आधारशिला मूल मंत्र है वो भगवती गौ माता के द्वार से निकलता है। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य नंगे पैर विचरण कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि आप जब गौ माता का सम्मान करेंगे, गौ माता का काम होगा, तभी ये देश हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, तभी इस देश को वास्तव में आप विश्व गुरु बना सकते हैं। वरना मात्र सब दंभ है, सब छिचोरापन है, इस शर्म का विषय इस देश के अंदर निकल कर आता है। तो आदरणीय लोगों, समय कम है, अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए आपके सामने पुनः एक निवेदन करना चाहता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का साथ मिलना यह हरिहर की कृपा है अपने आप में। मैं अपने गुरुदेव के बारे में एक बात बोलते हुए आपके सामने कहना चाहता हूं कि गुरुदेव ने इस देश का कोई मंच नहीं, कोई संत नहीं, कोई द्वार नहीं, कोई ऐसा बड़े से बड़ा महंत नहीं, बड़ी बड़ी गौधाम के संचालक नहीं, इस देश की प्रत्येक गौधामों में जाकर, प्रत्येक बड़े बड़े साधु संतों में जाकर निवेदन किया, दंडवत हुए, जितना सीधी, जितनी सरल गाय हो सकती है वैसे वो विद्यमान हर जगह पे हुए, लेकिन हर जगह पर वो ठुकराव गुरुदेव को नहीं। उन्होंने जब गाय को दिया तो गुरुदेव को इतना बड़ा असहनीय पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने निरंतर इस संघर्ष को जारी रखा क्योंकि उन्हें पता था कि जिस भागीरथी को, जिस गंगा को भगवान की कृपा से हमने प्राप्त किया है, देवताओं की कृपा से, इस गंगा की धारा को लपेटने की ताकत केवल जटाजूट भगवान शंकर में हो सकती है। और जब शंकर की जटा उन्हें मिली, आप सोच लीजिए, धन्य हुई भारत की भूमि। और ये एक ऐसी गंगा है, ये ऐसा संकल्प है जिसको शिव ने जब अपनी जटा में धारण किया है, अपने त्रिशूल में धारण किया है, तो ये अब पूरे आधार से बहेगी। और भारत का एक भी सरकारी, मतलब मेरे कहने का मतलब किसी की सरकार हो, लेकिन जो लोग दरबारी हो जाते हैं, जो सरकारी हो जाते हैं, जो अपने आप में द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण बन जाते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है कि वो लोग जो भी दरबारी हो जाएंगे, भीष्म, कर्ण, द्रोण हो जाएंगे, वो अपने आप यूं ही काटे जाते हैं। समाज उनके साथ नहीं होता, सच्चे धार्मिक लोग उनके साथ नहीं होते। और जो द्रौपदी का अपमान करने में चुप पाए जाएंगे, जो मेरी गौ माता का अपमान, दुर्गति देखते हुए चुप पाए जाएंगे, वो चाहे ब्रह्मचारी भीष्म हो, वो द्रोण हो, वो चाहे कर्ण हो, वो सबके सब काटे जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे इस देश के अंदर। क्योंकि गाय से बढ़कर आप नहीं हो सकते, जिसके सामने भगवान शंकर महादेव ने जिसका ध्वज थाम लिया हो, जिसके बारे में भगवान नारायण को अगर चैन की नींद आती है ना, जैसी चैन की नींद आज भगवान आदि गुरु शंकर परंपरा के शंकराचार्य जी सो रहे हैं। उन्होंने कहा था, यह आनंद कभी नहीं आया जो आनंद मुझे चलते चलते नंगे पैर आ जा रहा है, मन में तसल्ली हो रही है। इसी चिर निद्रा में लीन भगवान नारायण होते हैं, जब वो दूध के सागर में गौ माता का उत्कर्ष लेते हुए पैचैन की बंसी बजाते हुए सोए रहते हैं। नारायण तक नहीं सो सकते साथियों अगर उनके पास क्षीर सागर ना हो। जिस देश की परंपरा में भगवान नारायण से लेकर भगवान महादेव यशोगान करते हो, ब्रह्मा जिसकी स्तुति गाते हो, जिसके बारे में यह कहा गया हो, गोस्तु मात्रा न विद्यते, ब्रह्म सूर्य समम ज्योतिर, द्यो समुद्र समम सर, इंद्र पृथ्वी वर्षयान, गोस्तु मात्रा न विद्यते। ब्रह्म ज्ञान की तुलना आप सूर्य से कर सकते हैं, आकाश की तुलना आप इस देवपुरी धरती से कर सकते हैं, आप समुद्र की तुलना भी कर सकते हैं कि इंद्र का जितना राज्य है वहां तक इनका राज्य है। लेकिन इस पूरे अखंड चराचर में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस पूरे अखिल विश्व में अकेली केवल भगवती गौ माता है, जिसकी तुलना आप जगत में किसी से नहीं कर सकते। ऐसी परमेश्वरी सुरेश्वरी अपने आप में ही है। और उसके बाद गाय के समान कोई दूसरा नहीं, केवल गाय ही होती है। गाय के समान कोई विकल्प नहीं, केवल गाय होती है। 33 करोड़ देवताओं ने जिसको अपना भगवती मान ली हो, जिसके अंदर बैठ गए हो। गंगा जी को छोटेपन का भावना लगाओ, परम पूज्य गुरुदेव कथा के अंदर सुनाते हैं। गंगा जी बड़े वैसी देवी है जिनको अपने आप में जो लोगों का कल्याण करती है, लोगों का उद्धार करती है। लेकिन जब अपने उद्धार की बात आई तो गौमूत्र में बैठने में इतनी भी देर नहीं लगाई। जब अपने आप में लक्ष्मी माता, वैसे तो लक्ष्मी भगवती बड़ी सरल है, अच्छी है, लेकिन अगर सामान्य भाषा में बात करें तो लक्ष्मी वाले लोग तो बड़े अहंकारी होते हैं। लक्ष्मी का ये चीज है कि वो अपने आप शांत से चलती है, किसी को नहीं पूछती। लेकिन स्वयं भगवती लक्ष्मी ने अपने अहंकार को किनारे किया और गौमूत्र तक में जब स्थान नहीं मिला तो गोबर तक में वास किया।
जब लक्ष्मी गोबर में बैठ गई तो इस देश के कथावाचक, इस देश के साधु संत, इस देश के जितने सनातनी हैं उनके लिए धिक्कार की बात है। जिस देश में देवताओं ने इनका उत्कर्ष गाया हो, उस देश में तुम इतना कलंक कर रहे हो कि जब गौ माता कढ़ा रही है, पीड़े में दुर्गति में जा रही है, तुम सरकार की ओर दरबारी बनकर बैठे हुए हो। अगर आप सरकार के सच्चे हितैषी हैं, अगर आप नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, कोई बीजेपी को पसंद करता है, कोई कांग्रेस को पसंद करता है, कोई आप वाला हो सकता है, सब स्वीकार है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न इतना सा है, जब बात गाय की आएगी, जब बात गौ माता की आएगी तो नेता छोटा हो जाएगा, गौ माता ऊपर हो जानी चाहिए। ये बात भारत के अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन यदि आप शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित होते, इनसे दीक्षित होते, इनके धर्म दंड के नीचे बैठे होते, तब आपके अंदर ये भाव गया होता, तब आपने जाना होता कि राजतंत्र तब डोला है जब जब इस देश में शंकराचार्य बोला है। और इस देश में अब की बार की जितनी भी पीठें हैं, संख्या बल महत्वपूर्ण नहीं होता साथियों। संख्या बल इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इस लोकतंत्र में, तथाकथित लोकतंत्र में, जितने हाथ उठते हैं उतने हाथों के साथ पूरी दुनिया चलती है। ये प्रोपेगेंडा का युग है, ये प्रपंच का युग है अपने आप में। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि गौ भक्ति के अंदर पे, भक्ति के अंदर, परमात्मा के द्वार में केवल संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, वहां तो विरले ही पहुंचते हैं। मुक्ति भी सबको सहज थोड़ना हो जाती है। जितने लोग आप चल रहे हैं, शायद मुक्ति की राह भगवती आपके लिए तलाश रही हो, आपको मुक्ति के लिए अपने पास बुला रही हो। ऐसे ऐड़े गहरे नत्थू खेड़े इसमें थोड़ना पीछे हो जाएंगे। और शंकर के पीछे कोई चलेगा, अपना कहते ना गौ माता का पंथ बड़ा निराला है, जिसके पीछे चलता कोई किस्मत वाला है, कोई किस्मत वाला है। तो हम किस्मत वाले हैं कि हमें जगत गुरु परंपरा का ये उत्कर्ष मिला, ये ध्वजा मिली, ये बाबा बद्रीनाथ की अथाह कृपा हुई, ये भगवान केदारनाथ की अथाह कृपा हुई। चारों पीठों के जगत गुरुओं ने हमें आशीर्वाद दिया, इस देश के पूरे सनातनी समाज को एक ही धर्मादेश दिया कि इस देश की गौ माता राष्ट्र माता है। 20 नवंबर 2023 का वो स्वर मत भूलिएगा, वो स्वर मत भूलिएगा जब जगत गुरु परंपरा ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य महाभाग ने एक धर्मादेश पारित किया। और जिस गर्व, जिस शान से उस बात को उन्होंने कहा, इस दुनिया में नहीं, इस विश्व में कोई शासकों का शासक ही बोल सकता है, कोई शंकराचार्य ही बोल सकता है कि इस देश की राष्ट्र माता गौ माता है। तो ऐसी शंकराचार्य परंपरा का सम्मान करते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। बोलिए गौ माता की, गौ माता। और गौ माता राष्ट्र माता नारा नहीं है इस देश के अंदर। परम पूज्य गुरुदेव ने गौ कथा के माध्यम से, पूज्य शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से इस देश में इसको एक मंत्र बना दिया है और ये मंत्र सफल होगा, सिद्ध होगा और ये काम होकर ही रहेगा। बोलिए गौ माता की।